गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई लिस्ट क्या होती है, उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एक एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। यदि हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट एक्सेस करता है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट एक्सेस करता है। तो हमने एक्सेसिंग देखी थी कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, उसमें एलिमेंट कैसे स्टोर करवाते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, कैसे एक एक एलिमेंट को यूज में लेते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इसके ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं कि आप लिस्ट में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है टू मर्ज या टू ऐड टू लिस्ट। दो लिस्ट को अगर आपको जोड़ना है, दो या दो से अधिक, कितनी भी, देन यू कैन यूज कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। अब मैं इसका आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज में लेंगे। सबसे पहले कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो लिस्ट को आपस में जोड़ना। सपोज करिए मैं इंटरएक्टिव मोड में लिख रहा हूँ लिस्ट 1 इक्वल्स टू कुछ भी आइटम आप डाल सकते हैं 1 2 3 4। ये मेरी लिस्ट 1 है। अगेन द सेकेंड लिस्ट 2 5 6 7 और 8। ये मैंने लिस्ट आइटम डाल दिए। अब यहाँ पर एक ही बात याद में रखनी है कि अगर आप दो लिस्ट को जोड़ रहे हैं तो वो दोनों लिस्टें एक ही टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नंबर्स को वर्ड में जोड़ रहे हो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, नीचे मैंने लिखा बाड़मेर, तो वो आपस में कनेक्ट नहीं होगी। इफ यू आर कंबाइनिंग, इफ यू आर कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग या टू लिस्ट, देन यू हैव टू केयर अबाउट देयर टाइप्स। आपको उनकी टाइप का ध्यान होना चाहिए। वो दोनों एक ही टाइप की है तभी वो कॉनकैटिनेट होगी, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी कि उनका जो टाइप है वो मिसमैच है, टाइप एरर आ जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने दोनों नंबर से लिए हैं तो ये आराम से कॉनकैटिनेट हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। रिमेंबर, कॉनकैटिनेशन करना है तो आपको कौन सा साइन यूज में लेना होगा? प्लस। टू कंबाइन, टू कॉनकैटिनेटिंग टू लिस्ट, we use प्लस ऑपरेटर बिटवीन दोज लिस्ट। उन दोनों लिस्ट के नाम के बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। अब अगर इसका आउटपुट हम देखेंगे, जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे ये लिखने के बाद मैंने एंटर दबाया तो ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। ये लिखने के बाद दबाया तो 5 6 7 8 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं ये लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, ये एंटर का साइन होता है, तो क्या होगा? आपका आउटपुट यूँ आएगा 1 2, जो पहले लिखी है उसके पहले एलिमेंट आएंगे, फिर 5 6 7 और 8। ये आपका आउटपुट आएगा, यानी कि जो इसके एलिमेंट है उसके पीछे ये वाले एलिमेंट जुड़ जाएंगे। अगर मैं लिस्ट 2 पहले लिखता, लिस्ट 1 बाद में लिखता, तो 5 6 7 8 4 1 4 1 2 3 4, ये इसका आउटपुट रहेगा। ये था इसको आपस में जोड़ना। दोनों टाइप अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही टाइप की वैल्यू जोड़ सकती है। मैं ऐसे अगर करने जाऊंगा लिस्ट 1 इक्वल्स टू 4 6 8 10, और अगर मान लीजिए मैं यूँ कर रहा हूँ str इक्वल्स टू टाइनी डॉट्स, और अगर मैं आगे यूँ कर लेता हूँ लिस्ट 1 प्लस str, str 1 भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी क्योंकि यू आर कॉनकैटिनेटिंग इंटीजर वैल्यूज विथ स्ट्रिंग वैल्यूज। दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन। पाइथन में आप अलग अलग टाइप की वैल्यू को या अलग अलग टाइप की लिस्ट को ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ आपकी एरर आ जाएगी जिसका नाम होगा टाइप एरर। तो यहाँ ध्यान यही रखना है कि दो लिस्ट के बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है अगर आप कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं तो, और दोनों वैल्यू एक ही टाइप की होनी चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर की होगी, दोनों स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग की चलेगी, फ्लोट की है तो फ्लोट की चलेगी, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स चलेगा। किसी भी टाइप की हो, होना एक ही चाहिए, दोनों में, तीनों में, चारों में, जिनको भी आप जोड़ रहे हैं। ये होता है आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, कि दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं प्लस का साइन यूज करके।
जो सेकेंड है रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब होता है, और यहाँ पर आपका ये वाला ऑपरेटर यूज में आएगा जिसे एस्टेरिस्क कहते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, रिपीटेशन का मतलब होता है आपको एक ही स्ट्रिंग को रिपीट करना है बार बार। लाइक इंटरेक्टिव मोड में जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा बारहवें, मैंने लिस्ट 1 में क्या स्टोर करवाया, बारहवें। तो अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा, जैसे मैं एंटर दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा BARMER, बारहवें। जैसे मैं इसको यूं लिख रहा हूँ लिस्ट 1 एस्टेरिस्क सिंबल 3, और जैसे मैं एंटर दूंगा देन आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। यानी कि जो भी लिस्ट 1 की वैल्यू होगी वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगी। तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग आपको रिपीट करवानी है, आ जाना में इसका एक क्वेश्चन भी है पीछे दिया हुआ, तो आपको ऐसे करना होगा कि आप पहले उस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं वेरिएबल में स्टोर करवा दें जो लिस्ट टाइप का हो, फिर लिस्ट मतलब उस वेरिएबल का नाम, एस्टेरिस्क सिंबल और कितनी बार आपको रिपीट करवाना है वो आप वैल्यू लिख लें। तो जैसे मैं अगर 5 टाइम लिखूंगा तो ये 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 8 लिखूंगा तो 8 टाइम हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन है वो है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई आइटम या कोई एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है, कोई भी वैल्यू प्रेजेंट लिस्ट में है या नहीं है, तो मैं किसका लूंगा, मेंबरशिप का। और ये हम ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर में, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई कलर, कलर में मैंने लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू और श्याम, ये 4 कलर मैंने लिखे। और कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2, 3, राइट। ऐसे लिस्ट बना दी मैंने एक। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ग्रीन इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, ब्लू इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ब्लू इन कलर, यानी कि जो भी लिस्ट का नाम होगा आपका, अगर मैं यहाँ कलर 1 करता हूँ तो आपको भी यहाँ कलर 1 लिखना है। तो जैसे मैं ये लिखने के बाद एंटर दूंगा तो अगर ये आइटम उस लिस्ट में होगा तो आपके सामने ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। ये ध्यान रखना, मेंबरशिप ऑपरेटर 2 ही रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर वो आइटम प्रेजेंट है, ध्यान रखना इन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नॉट इन आना बाकी है। इन ऑपरेटर में क्या होगा, अगर आइटम प्रेजेंट होगा, वैल्यू प्रेजेंट होगी तो आपको ट्रू दिखाया जाएगा, और अगर आइटम प्रेजेंट नहीं होगा उस लिस्ट में तो आपको क्या दिखाया जाएगा, फॉल्स। अगर मैंने यूं लिखा होता ऑरेंज इन कलर 1, अब मैंने एंटर लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या ऑरेंज उस लिस्ट में है, क्या नहीं है, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ये तो था इन ऑपरेटर। इसका एक दूसरा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, वो है नॉट इन। अब नॉट इन इसका रिवर्स काम करेगा, जैसे मैं यही लिख देता हूँ। लाइक अगर मुझे चेक करवाना है, ये क्या करेगा, ट्रांसपोजिंग करेगा इन की। अगर आइटम नहीं होगा तो ट्रू आएगा, अगर होगा तो फॉल्स आएगा। कैसे, सेम की सेम स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, आउटपुट देखिए आप, ब्लू नॉट इन कलर 1, ब्लू नॉट इन कलर 1, ब्लू आएगा कॉलम के अंदर। अब मुझे बताएं, यहाँ हमने लिखा था इन, तो यहाँ पर इन क्या काम करता है, अगर प्रेजेंट होता है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं 2 रिटर्न करेगा, और नहीं होता है तो फॉल्स करेगा। ये इसका उल्टा काम करेगा, अगर नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, होगा तो फॉल्स करेगा। तो यहाँ मुझे बताएं, ब्लू नॉट इन कलर्स 1, क्या ब्लू कलर 1 में नहीं है,
तो ये क्या करेगा, फॉल्स। वही उल्टा काम कर रहा है नॉट ऑपरेटर का जो हमने लॉजिकल में पढ़ा। और यहीं पे अगर लिख लूँ जैसे ऑरेंज नॉट इन कलर 1। अब बताइए मेरे को, ऑरेंज कलर 1 में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन लिस्ट में दिया हुआ है या नहीं है। अगर होगा और आपने इन ऑपरेटर लगाया तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और नॉट इन क्या काम करता है, रिवर्स काम करेगा, नहीं होगा तो ट्रू बनाएगा, होगा तो फॉल्स बनाएगा। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग। हाँ, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है आप जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से कुछ एलिमेंट की अलग से लिस्ट बनाना। लाइक यानी कि इसका मीनिंग जो क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यानी इसमें क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस लिस्ट के कुछ आइटम को हम निकाल के एक नई लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए कुछ एक ऑपरेशन जो बेसिक है वो मैं आज बढ़ा देता हूँ। जैसे इंटरैक्टिव मोड में मैंने लिखा मेरे पास लिस्ट 1 और उसमें वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अब मैं जैसे एंटर दूंगा वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ, मैंने लिखा लिस्ट 1। जानना है इसके लिए कौन सा ऑपरेटर काम में आता है, कॉलन। जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 एंड मैंने लिखा लिस्ट 1, 2, कॉलन 4। इट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी होगी, 2। ये हम कल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि इसका 0 होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 to 4। अब इसका मतलब ये हुआ, या तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 to 6। तो इट मीन्स अब ये कहाँ से कहाँ तक लेगा, स्टार्टिंग होगी 2 इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 6 नहीं आएगा, 6 से 1 कम आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लूपिंग में भी पढ़ा था और स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ लिया था कि भाई जब आप स्टॉपिंग वैल्यू देते हो तो स्टॉपिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो स्टार्टिंग होगी 2, 2 मीन्स 8, तो इसका आउटपुट आएगा 8। फिर कहाँ तक, 6 नहीं है तो 5 तक ले जाएंगे, 8, 9, 10 और 11। यानी कि जो आपका एलिमेंट है लास्ट उसको छोड़ के उससे एक कम तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये होता है स्लाइसिंग करना। स्लाइसिंग मीन्स आपके पास में जो पहले एक लिस्ट बनी हुई है उसमें से कुछ एलिमेंट आपको लेके नई लिस्ट बनानी है। तो इसके और भी ऑपरेशन है, और भी हम वैल्यू आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं मान लो इसको बढ़ाता हूँ 9 और 6, तो ध्यान रखना व्हेन स्टार्टिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स, इट मीन्स अगर आपकी पहली वाली वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो अगर स्टॉपिंग वैल्यू से बड़ी होती है देन ये माना जाता है कि जो भी आपकी लिस्ट है वो क्या होगी, एम्प्टी। When your first index is greater than your last index or second index,
यू कैन से द लिस्ट इज एम्प्टी, जो लिस्ट आप बना रहे हो वो खाली है। तो ध्यान रखना, पहली वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी और दूसरी वैल्यू हमेशा उससे बड़ी ही रहेगी, चाहे एक भी हो। मैं अगर यूँ लिखता हूँ सी, इट मीन्स मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो अपने आप वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आपने स्टॉप करा है 3 मीन्स सेकेंड इंडेक्स तक, तो आपके सामने यहाँ तक वैल्यू आएगी 6, 7 और 8। इसके कुछ और ऑपरेशन है वो हम कल डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग को। फिर हम इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ म्यूटेबिलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। लिस्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे डिक्शनरी क्या होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनमें से कहीं कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशंस में से, 3 ऑपरेशंस कंप्लीट है और स्लाइसिंग जो ऑपरेशन है इसके कुछ एक जो वेरिएशंस है वो मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इस ऑनलाइन क्लास में या ट्यूटोरियल में, तो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, डाउट्स आपकी क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।